बिलासपुर रेलवे हादसे का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जारी है। टीआरओ विभाग मध्य रेल नागपुर ने प्रेजेंटेशन किया है और पीसीईई ने बिलासपुर रेल हादसे का पीपीटी बनवाया है। सभी लोको पायलट को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है और पीपीटी में हादसे के 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं और समय पर ट्रेन की गति को नियंत्रित न करना इसके पीछे की एक वजह बताया गया। लोको पायलट के अति आत्मविश्वास से गाड़ी चलाना भी एक वजह बताया गया। इसके अलावा लाल सिग्नल के पहले आरएस वाल्व का न खोलना। यही नहीं, आपको बता दें कि 4 नवंबर को बिलासपुर रेल हादसा हुआ था और रेल हादसे में 11 लोगों की जान चली गई थी। तो बिलासपुर रेल हादसे का ये पावर प्रेजेंटेशन जारी है और टीआरओ विभाग मध्य रेल और नागपुर ने ये प्रेजेंटेशन जारी किया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए 4 नवंबर को ये हादसा होता है और अब जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस वक्त किया जा रहा है। कौन कौन इसमें शामिल है और इस प्रेजेंटेशन के जरिए क्या कुछ बताने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब भी कोई रेल हादसा होता है ऋतु, तो फिर जो उसके टेक्निकल विभाग होती है वो हादसे के पीछे के कारणों और अवेयरनेस को लेकर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाती है और उसका फिर अपने इंटर डिपार्टमेंटल जो होता है, जो जिम्मेदार होते हैं या जो लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं या उस विभाग से जुड़े होते हैं, उनके बीच में शेयर किया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो हादसा हुआ है उसमें कहाँ पर चूक हुई है, कहाँ पर गलती हुई है और आगे उसे न दोहराया जाए। तो इसी मामले में जब 4 नवंबर को जो हादसा हुआ था, उस मामले का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 5 नवंबर को तैयार किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि आज उनको अलग अलग रेलवे के जो ग्रुप हैं और रेलवे से जुड़े जो लोको पायलट, खासकर लोको पायलट या ट्रेन चालन परिचालन से जुड़े जो लोग हैं, उनको शेयर किया गया है और उनको ये बताया गया है कि जो गलतियां या चूक हुई हैं उसको दोबारा न किया जाए। और उसमें ही जो इस हादसे के बाद से जब लगातार एनडीटीवी जिन कारणों को लगातार बता रहा था बिहाफ ऑफ सोर्सेस की ये वजह हो सकती है, ये चीजें सामने आई हैं, बिल्कुल पावर प्रेजेंटेशन में वही चीजें सामने आई हैं ऋतु। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग शुरू से बता रहे थे कि ओवरशूट हुआ है सिग्नल का, ओवरशूट का सिग्नल का मामला भी सामने आया है। सबसे पहले हमने इस बात को बताया था कि जो कर्मी दल है या जो लोग हैं वो AJ5 सिग्नल जो रेड था और डेंजर सिग्नल था उसको बिना रुके क्रॉस की थी। ये जानकारी सबसे पहले एनडीटीवी ने अपने दर्शकों को दी थी और इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी इस बात का जिक्र है कि AJ5 जो सिग्नल है उसे रेड होने के बाद भी वहां गाड़ी नहीं रुकी और उसे क्रॉस किया गया। ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा स्टार्टर सिग्नल को लेकर भी हमने बताया था कि जब गाड़ी निकली थी उसके बाद से उसे येलो सिग्नल मिला था लेकिन गाड़ी स्लो नहीं हुई थी। ये जानकारी भी एनडीटीवी ने सबसे पहले दी थी और इस पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस बात पर भी मुहर लगी है कि ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हादसा हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। संभावित कारणों में उसको भी शामिल किया गया है। एक चीज हमने और बताई थी जो कि स्पीड को लेकर कहा था कि 74 से 76 प्रति घंटे की रफ्तार से किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ी थी और टकराई थी। आज के जो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो रेलवे द्वारा जारी किया गया उसमें भी इस बात का जिक्र है कि 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी जो है वो क्रॉस की थी। 15:59 यानी कि 3:59 पर रेल जो है रेड सिग्नल क्रॉस करने के बाद मालगाड़ी लगभग 4 बजे के आसपास मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन टकराई थी। इस बात की जानकारी भी एनडीटीवी शुरू से दे रहा था और उस पर ही एक तरह से सोर्सेस पर जो जानकारियां हमको बिहाफ ऑफ सोर्सेस मिल रही थी उस पर एक तरह से मुहर लगी है। तो ये जानकारियां अपने आप में एक्सक्लूसिव जानकारी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेलवे का इंटरनल जारी किया गया है अपने कर्मचारियों, अधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों के लिए कि आगे कम से कम इसकी चूक ना हो, गलती कहाँ हुई उसको बताने के लिए। ऋतु, बिल्कुल, तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया जा रहा है और इसके जरिए बताने की कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए।